सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, उसी दिन जारी होनी है फाइनल आरक्षण लिस्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपी पंचायत चुनाव से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। रोजाना ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव में जारी आरक्षण लिस्ट में मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बता दें कि शुक्रवार को फाइनल आरक्षण सूची जारी होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर बन रही है नई आरक्षण सूची। हाई कोर्ट के फैसले के अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, सीताराम बिस्वा के दिलीप कुमार ने वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 को आधार मानकर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही पूर्व राज्य सरकार ने कहा था कि साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है और अब उसी आधार को मानकर अंतरिम आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। इस समय आरक्षण लिस्ट पर आई आपत्तियों का निस्तारण काम चल रहा है और 26 मार्च को फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी होनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। क्या चुनाव में फिर से देरी होगी? जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुनाव को 10 दिन आगे बढ़ाना पड़ा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव को तिथियों को एक बार और आगे बढ़ाना पड़ेगा? वैसे यूपी सरकार की तैयारी को देखे तो ऐसा नहीं लगता। आइए जानते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर दाखिल 186 पन्ने की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो आदेश दिया है उसे बदला जाए। याचिकाकर्ता सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की है कि 1995 को ही आदर्श वर्ष मानकर उस चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने फरवरी में ऐसा करने के लिए शासनादेश जारी किया था। आरक्षण हो भी गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 2015 को आदर्श वर्ष मानकर सरकार ने नए सिरे से आरक्षण के आदेश दिए थे। आगे आपको बताते चलें, अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आए उससे राज्य सरकार के सामने किसी भी तरह का संकट खड़ा नहीं होगा। आदर्श वर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से चुनाव में विलंब होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास दोनों ही लिस्ट मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले आरक्षण की जो लिस्ट बनाई गई थी उसे 1995 को आदर्श मानकर तैयार किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो लिस्ट तैयार की गई उसे 2015 को आदर्श वर्ष मानकर तैयार कराया गया। ऐसे में राज्य सरकार के पास दोनों ही लिस्ट मौजूद हैं। अब उसे अलग से लिस्ट तैयार करने के लिए और समय नहीं चाहिए, जैसा कि हाईकोर्ट के आर्डर के बाद दिया गया था। जाहिर है कि अब आधार वर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चाहे जो भी फैसला आए चुनाव में विलंब नहीं होगा। बता दें कि सीतापुर के दिलीप कुमार की याचिका पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने पहले ही कैविएट दाखिल करके कह दिया है कि किसी भी आर्डर से पहले उसके पक्ष को सुना जाए। फिर पंचायत चुनाव में नजरिए से 26 मार्च का दिन भी बेहद अहम है। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना पंचायत चुनाव की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।